और तीसरा भाग है। ठीक है, कल एक दो सवाल बाकी रह गए थे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे पहला सवाल है, एक दो देख लो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल कल हमने नहीं किए थे। एक ये सवाल है, एक सवाल है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल है। ठीक है, और हमने HCF और LCM वाले कर दिए थे कल सवाल, और अभाज्य गुणनखंड निकालना वो भी कल कर दिया था। बाकी सारे सवाल हमने कल कर दिए, बस ये 2-3 टाइप रह गए। तो ये कैसे करने, इधर देखो। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखना है? अब क्या लिखेंगे? माना कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या। लिख देते 3 प्लस, लिख दो माना। पहले क्या लिखना है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया P/Q। क्या बन गया? 3 + 2√5। ओके, और जहां पे P और Q क्या है? जहां पे P और Q पूर्णांक कैसे हैं? ठीक है, अब देखो ये 2√5 के साथ में 3 दिख रहा है प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? P/Q - 3 बराबर में 2 रूट का। ओके, इसका ले लेते लस, नीचे क्या कर दिया? 1। Q और 1 का लस क्या आ गया? Q। क्रॉस मल्टीप्लाई, P का मल्टीप्लाई 1 में T, 3 का मल्टीप्लाई Q में। ठीक है, अब ये देखो कोई, ये P कैसा था? पूर्णांक था। हम पूर्णांक संख्या में किसी संख्या को घटा रहे हैं, और घटा भी किसको रहे? Q, पूर्णांक को। तो हम पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे, उत्तर आएगा वो भी पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा उत्तर भी पूर्णांक, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग उत्तर भी पूर्णांक। यानी कि टोटल मिला के ये सारी संख्या किसमें आने वाली है? पूर्णांक में। क्योंकि ये पूर्णांक उसमें से घट रहा है, ये पूर्णांक, यानी कि टोटल ये पूरा किसमें आ गया? पूर्णांक। और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग क्या आएगा? पूर्णांक। और पूर्णांक आ रहा है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये परिमेय है। ये क्या है? क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, और ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसको हम? पूर्णांक। यानी कि देखो ऊपर भी ये पूर्णांक है, नीचे भी क्या हो रहा है? पूर्णांक। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, और जो अंश और हर में लिखते हैं और दोनों पूर्णांक होते हैं ऊपर और नीचे, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये पूरा क्या आ गया? परिमेय संख्या। और वी नो दैट प्रीवियस क्लास पार्ट 2, हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा है कि सर पार्ट 2 में हमने पढ़ा है कि √5 जो संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे देखो 2 और साथ में, तो अगले स्टेप में 2 को भी भाग लगा देते हैं, तो यह आ जाएगा P - 3Q/2Q। ये दिख रहा है आपको? 2 ये √5 के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? यहां से इधर भेजेंगे तो भाग में आ रहा है, देखो भाग में आ गया। अब ये संख्या कैसी है? पूर्णांक है टोटल। कैसी है? और एक वो संख्या ऊपर अंश में, एक नीचे हर में, यानी कि अंश बटा हर के रूप की है, दिख रही है? यानी कि P/Q के रूप की है। इसका मतलब ये पूरी संख्या परिमेय है। और बराबर के इधर साइड क्या लिखा हुआ? √5, जो कि हमें पता है क्या होती है? अपरिमेय। कैसे पता? कि पार्ट 2 में हमने पढ़ा है। पार्ट 2 में क्या पढ़ा है कि √5 क्या होती है? एक अपरिमेय। तो आप ध्यान से देखो, इधर परिमेय बराबर इधर अपरिमेय। क्या ऐसा हो सकता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों चीजें बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती कभी भी। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये वाली, ये क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय। हमने जो माना था ना, वो गलत माना है। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि P - 3Q/2Q ये क्या चीज है? परिमेय संख्या है। क्या है? ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे? वी नो दैट, या हम जानते हैं। हम जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हो ना, तो पार्ट 2 वाला वीडियो देख लो, उसके बाद जान जाओगे। क्या जानोगे? कि जो √5 संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय। ठीक है, अब देखो ये में ये परिमेय, और यहाँ पे दोनों को बराबर दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या
इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अब क्या बोलेंगे, अतः, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है या विरोधाभास है, आप बोलो, ठीक है। और क्या बोलेंगे, 3 + 2√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। कैसी है, ओके, इतना ही करना है। तो ऐसे सवालों में आपको वो वाली विधि नहीं अपनानी है कि एक में पी के बट्टे में कुछ लाना है, एक में क्यू के बट्टे में कुछ लाना है। वैसे सिर्फ एक प्रश्न में ही करोगे कि √5 को बोला है या √3 को बोला है या √2 को बोला है या √7 को बोला है। अगर इनको पूछे कि सिद्ध करोगे ये क्या है, अपरिमेय, तो वो वाली विधि करेंगे। वरना इन सारे सवालों में हमको इसी तरह करना है, क्योंकि हर किसी में अपने को √5 दिख जाएगा, 3 भी दिखेगा, 2 भी दिखेगा, 7 भी दिखेगा। यहाँ पे मान लो अगर मैं 5 की जगह 7 लगा देता तो यहाँ पे 7 आता, फिर बोलता है √7 अपरिमेय, हम जानते हैं सेम काम। ये वाला थोड़ा सा सवाल यूनिक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं, देखो क्या है। इसमें एक अलग ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, 1/√2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सामने कोई चीज देखी, रसगुल्ला देखा, लाल टपकाना स्टार्ट, तो यही हमें काम करना है। यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर लिखो, सॉल्यूशन। सबसे पहला अपना काम क्या होगा, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, कुछ भी आपको दिख जाए यहाँ पे, तो अपने को सीधे सीधे ऐसे वाले सवाल दिखे और वो बोले कि अपरिमेय सिद्ध करो, तो अपने को कुछ नहीं करना है, सीधे यही लिखना है कि ये परिमेय। क्या लिखना है, जैसे होता है ना कि दीपावली आई और दीपावली में कोई सामने मेहमान आया, तो मेहमान से हैंडशेक बाद में करते हैं, पहले मिठाई खाते हैं। पहले तू ये डिब्बा दे, मैं मिठाई खाऊंगा, हैंडशेक बाद में करूंगा। तो आपको जो चल रहा है वो सब बाद में करना है, बस अपरिमेय दिखे तो आपको पहली लाइन तो ये लिख देनी है, बोले कुछ भी हो, कि ये एक परिमेय। लिख दोगे तो लिख दो, माना कि 1/√2 क्या है। ये स्टेप तो इसमें याद रख देना हमेशा कि अगर अपरिमेय सिद्ध करने वाला पूछे तो पहली लाइन तो फिक्स है, मैं इसको परिमेय मानूंगा, मतलब मानूंगा, ठीक है, परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q, तो लिख देते हैं p/q बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो p और q होता है वो क्या होता है, पूर्णांक। वेरी गुड, p और q क्या होता है, p तथा q दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। ओके, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं, 1/√2 तो कहीं नहीं देखा, तो एक काम कर देते हैं, हमने √5 देखा है, √3 देखा है, √2 देखा है, √7 देखा है, तो क्या इसको उसके रूप का जैसा बना सकते हैं। √2 जो दिख रहा है ना यहाँ पे, एक काम कर सकते हैं, अंश को हर और हर को अंश बनाए, इसको एक्सचेंज कर दे, ऊपर का नीचे और नीचे का, यानी कि एक काम करें, अंश को हर तथा हर को अंश बनाने पर, ओके, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया q/p, चेंज हो गया, इधर क्या चेंज हो जाएगा, √2/1। √2/1 क्या होता है, √2 ही तो होता है, √2/1 मतलब 1 का भाग जाएगा, तो मतलब यही आ जाएगा। अब वापिस से इसको चेक करो, इसको समीकरण दे दो। अब देखो ये क्या चीज है, √2 है, और √2 क्या होता है हम जानते हैं, वी नो दैट इट इज क्या है, इरेशनल नंबर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय। कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये तो अपरिमेय हम जानते हैं, लेकिन ये भी परिमेय हम जानते हैं। रुक जाना, क्योंकि देखो p/q क्या होती है, परिमेय। क्यों होती है परिमेय, क्योंकि दोनों पूर्णांक है। अब मैं पूर्णांकों को क्रम चेंज भी कर दूंगा तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अभी भी ये क्या है, परिमेय। तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, q/p क्या है, परिमेय, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परिमेय बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अपरिमेय बराबर नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमारी कल्पना कैसी है, विरोधाभास है, हमारी कल्पना कैसी है। और हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, परिमेय नहीं और अपरिमेय। अब एक लास्ट प्रश्न कल देखा था, वो वापस देखते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए, मान लो कि 60 क्या आ गया, हमें पूछा है 60 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, फिर उसको घातांकों का योग बताओ।
ऐसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग, अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग पूछेगा। ये वेरी मोस्ट सवाल है, वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आता ही है। अपने को क्या करना है, बस पूरा हल नहीं करना। अगर अबसद दे रखा है तो अबसद में इसको ऐसा करना है, 2 का भाग 2 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 15 में 3 का भाग दिया 5, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1। कितनी बार भाग गया? 1 2 3 4, घातों का योग कितना आ गया? ऐसा कर दोगे। और अगर एक नंबर में 2 नंबर में यार पूरा हल करना हुआ तो आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 करोगे 30, 2 करोगे 15, 3 करोगे 5, 5 करोगे 1। या फिर यहाँ प्रश्न ऐसा पूछे कि घातों का योग नहीं पूछे, पूछे 2 की घातों का योग, 2 की घातों का, तो 2 की घातों का मतलब 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2। कितनी बार? 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 होता है अपना कंप्लीट यहाँ पे। अब इस एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।